नमस्कार मित्रों, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस भाग में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में। इससे पहले के भाग में मैं आपको लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दे चुका हूं। समझ रहे हैं ना? लाल रुधिर कणिकाएं मतलब आरबीसी और श्वेत रुधिर कणिकाएं मतलब डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बातचीत करने जा रहे हैं। देखिएगा अच्छी तरीके से, हमारे पास में हेडिंग क्या आ जाएगा, हमारे पास में यहाँ पे डब्ल्यूबीसी। तो हमने लिख दिया यहाँ पे क्या, डब्ल्यूबीसी। यानी डब्ल्यूबीसी मतलब क्या हो गया, श्वेत रुधिर कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स। दूसरा नाम क्या होता है इसका डब्ल्यूबीसी का, आपको बताया भी था बच्चों मैंने, क्या होता है, ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं इसको, अन्य नाम क्या होता है इसका, ल्यूकोसाइट। याद करें, मैंने ये नाम भी आपको बताया है, ल्यूकोसाइट। अब इस नाम की अगर चर्चा करें, ये तो आपको पता है डब्ल्यूबीसी बहुत सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन अगर ल्यूकोसाइट की चर्चा करें तो ल्यूको का मतलब आपके पास में होता है पारदर्शी, अर्थात कलरलेस, मतलब कि सफेद कलर। समझे ना मेरी बात को? तो इसका मतलब आपके पास में होता है ट्रांसपेरेंट, यानी कि पारदर्शी। और जो साइट है इसका तात्पर्य होता है आपके पास में किससे, कोशिका से। क्या होता है, कोशिका से, अर्थात पारदर्शी कोशिका। तात्पर्य क्या हुआ, यहां पे आपके पास में व्हाइट सेल है, आपके पास में कैसी है, आपके पास में व्हाइट कलर की सेल है। दैट इज वाई हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको ल्यूकोसाइट का नाम दे रहे हैं। हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल में ल्यूकोसाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से, और बहुत अच्छा है इसके अंदर, आपके पास में बता रहा हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझना इस चीज को। तो यहां पे सबसे पहला बिंदु आएगा श्वेत रुधिर कणिका में कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता है। याद करिए, आरबीसी में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता था, लेकिन डब्ल्यूबीसी में किसी भी प्रकार का कोई भी श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता है। तो पहला बिंदु ही हमारा यहां पे यही निकलेगा बेटा। क्या निकलेगा यहां पे, पहला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास में कि श्वसन वर्णक अनुपस्थित। क्या आ जाएगा, श्वसन वर्णक अनुपस्थित होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? श्वसन वर्णक क्या रहेगा, यहां पे अनुपस्थित रहेगा। ये पहला बिंदु है मेरे पास में, किसका, डब्ल्यूबीसी का रे, श्वसन वर्णक क्या रहेगा, अनुपस्थित रहेगा। अब अगर मैं यहां पे साइज की बात कर लूं कि साइज कैसा रहेगा, तो ये आरबीसी के तुलना में ज्यादा बड़ी होती है। आरबीसी का माप की बात किया था मैं तो 7 से 8 माइक्रोन था, जबकि इसके साइज की बात करता हूं तो ये 8 से 12 माइक्रोन तक की हो सकती है, या 8 से 20 तक भी पहुंच सकती है। ठीक है, तो साइज की बात करता हूं आपके पास में, साइज इसका रहता है 8 से 20 माइक्रोन तक। क्या रहता है आपके पास में, 8 से 20 माइक्रोन तक रहेगा। माइक्रोमीटर नहीं है, माइक्रोन है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि आरबीसी की तुलना में, क्या लिखोगे, आरबीसी की तुलना में अधिक। ठीक है, ये आपके पास में आ जाएगा, आरबीसी की तुलना में क्या हो जाएगा, आपके पास में अधिक रहता है। क्या, इसका साइज रे, क्या रहेगा, इसका साइज आरबीसी की तुलना में क्या रहेगा, अधिक रहता है। दूसरे नंबर पे मैं बात करता हूं, तीसरे नंबर पे मैं संख्या में बात करता हूं। संख्या कितनी होगी इसकी, तो नंबर कितना रहता है वो भी हम बात कर लेते हैं। यहां पे इसकी जो संख्या रहती है वो सामान्य रूप से कितनी रहेगी, 6000 से 8000 mm³ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, है ना। कई किताबों में अगर आपको मिल जाए कि 10,000 तक या 11,000 तक, तो आप घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, डिबेट वहां पे नहीं करना होगा हमको, क्योंकि पुस्तकों की अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग संख्या दे रखी है। हाँ, मैक्सिमम ये 10-11,000 तक हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी किताब में 50,000 दे रखा हो तो उसके ऊपर भी आप डिबेट ना करो। 50,000 तो गलत है ना, 50,000 नहीं होती है। मतलब मैं कह रहा हूं 8 से अगर 9,000, 10,000, 11,000 तक दे रखी हो तो ठीक है, हम डिबेट नहीं करें। लेकिन 20,000 भी दे रखी हो तो भी हम बैठ जाएंगे, एक बार तो 15 पे भी बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। संख्या में ये समस्त जितनी भी रुधिर कोशिकाएं हैं उनकी तुलना में क्या होती है, आपके पास में कम होती है, सबसे कम होती है। आरबीसी सबसे ज्यादा, बाद में प्लेटिलेट, और सबसे कम कौन सी होती है, डब्ल्यूबीसी होगी। कौन सी होगी बच्चे, डब्ल्यूबीसी होगी। ये याद रखिएगा आप लोग। यहां पे अगर मैं एक तरीका बताऊं आपको कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बीच में एक अनुपात बताऊं कि अनुपात कितना रह सकता है, तो आपको बता दूं, जहां पे 600 आरबीसी रहेगी वहां पे 1 डब्ल्यूबीसी होगी। अर्थात क्या हुआ यहां पे, मतलब कि इनका अनुपात आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का 600:1 होता है। समझ रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा इसके अंदर। तो यहां पे अगर मैं अनुपात की बात करता हूं, ठीक है, रेशियो की बात कर रहा हूं मैं यहां पे,
तो अनुपात किसके अंदर, किसके संदर्भ में बता रहा हूं, आरबीसी अनुपात क्या आ जाएगा मेरे पास में, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का जो संख्या रहेगा आपके पास में, ये आपके पास में अगर 600 आरबीसी है तो वहां पे आपके पास में क्या रहेगी, एक डब्ल्यूबीसी रहेगी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आरबीसी जो होती है वो लाखों में होती है, यानी 4.5 से 5.5 मिलियन तक होती है, जबकि ये तो हजारों के अंदर ही है। ये क्या है, हजारों के अंदर। 600 अनुपात 1 के अनुपात में रहेगी आपके पास में कौन, आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का अनुपात। ध्यान रह जाएगा बेटा आप लोगों को। ये बात 4 बिंदु मैंने आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में बताए हैं। 5वां बिंदु बताता हूं, आरबीसी जिस प्रकार आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, वहीं पे ही डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। समझ रहे हो, तो डब्ल्यूबीसी में क्या होगी, केंद्रक युक्त होगी, केंद्रक रहित नहीं होगी। तो यहां पे क्या मिलेगा, केंद्रक उपस्थित। यहां पे क्या बिंदु लिख देंगे हम लोग, यहां पे केंद्रक क्या रहेगा बच्चे, उपस्थित रहेगा, केंद्रक उपस्थित। अब केंद्रक उपस्थित तो है ही है, लेकिन साथ में केंद्रक धमाल भी मचा रहा है यहां पे ये। ठीक है, केंद्रक क्या धमाल मचा रहा है रे, यहां पे समझने की कोशिश करिए। केंद्रक जो है, देखिए डब्ल्यूबीसी, जितनी भी डब्ल्यूबीसी, आपको मैंने रुधिर का संगठन बताया था, मेरा एक वीडियो छोड़ करके पिछले वीडियो में दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं। रुधिर के संगठन में मैंने आपको डब्ल्यूबीसी के विभिन्न प्रकार बताए थे। 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी, वैसे 2 प्रकार में विभाजित थी, लेकिन समस्त डब्ल्यूबीसी काउंट करूं तो 5 कैटेगरी की मेरे को सेल मिलती है, कोशिकाएं मिलती है। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी मेरे पास मिल रही है। इन 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी का केंद्रक भिन्न भिन्न होगा, मतलब उनकी जो शेप है, सभी 5 प्रकार के जो डब्ल्यूबीसी है उनके केंद्रक की जो शेप है वो अलग अलग होगी। क्या होगी, अलग अलग होगी। ये बात को आपको दिमाग में रखना है यहां पे बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, तो केंद्रक उपस्थित तो है ही है, और इसके आगे अपन क्या लिख सकते हैं कि केंद्रक का आकार, क्या लिखोगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, केंद्रक का आकार भिन्न भिन्न डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न डब्ल्यूबीसी में क्या रहेगा, भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। इसलिए, किस लिए रे, इसलिए डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, देखना, डब्ल्यूबीसी को पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को यहां पे लिख रहा हूं, आपको देख लेना बहुत अच्छी तरीके से, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी होता है, कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है बेटा ये, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। इसको कैसे अब मैं इसको बता सकता हूं भाई, कैसी बात के लिए कहा है हमने कि भाई अलग अलग प्रकार की डब्ल्यूबीसी है, उसमें केंद्रक की जो आकृति रहती है वो कैसी रहती है, अलग अलग रहती है। इस आधार पर हमने उसको क्या कहा है कि अलग अलग आकृति के केंद्रक होने की वजह से डब्ल्यूबीसी को पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। अब यहां पे इन शब्द का मतलब क्या है, पॉली का मतलब है आपके पास में यहाँ पे अधिक, यानी कि मोर शब्द से है, यानी कि अधिक। ठीक है, कहते हैं ना अधिक, मैनी, बहुत सारे। ठीक है, तो यहां पे आपके पास में आ जाएगा बहुत सारे। ठीक है, फिर मॉर्फो मतलब आपके पास में आ जाएगी, वो आपके पास में क्या रहती है, आपके पास में शेप, यानी कि आकार। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, आकार। न्यूक्लियर से तात्पर्य हमारे पास में किसका है, केंद्रक का है। किसका है, केंद्रक का है। ल्यूकोसाइट से तात्पर्य क्या है हमारे पास में, डब्ल्यूबीसी का है। क्या है आपके पास में, डब्ल्यूबीसी का है। अर्थात क्या हुआ, बहुत सारे आकार का केंद्रक रहता है किसमें, डब्ल्यूबीसी के अंदर। इस कारणवश हम इसको क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, इसी बात को आप दिमाग में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैंने आपको यहां पे दर्ज किया है, बताया है। समझ गए। अब हम बात करते हैं जीवन काल के बारे में। किसका, मेरा नहीं रे यार, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जीवन काल। वैसे तो देखो अलग अलग होता है सभी का, वो मैं अभी आपको विभेदीकरण करके भी बताऊंगा। कुछ घंटों से लेकर के, कुछ सप्ताह से लेकर, कुछ महीनों से लेकर के कुछ साल तक भी रह सकती है ये। लेकिन एक सामान्य रूप से जो किताबों का एनालिसिस कहता है वो ये कहता है कि 3 से 4 दिन का रहता है इसका। ठीक है, कितना रहता है, 3 to 4 डेज का रहेगा रे स्टूडेंट्स।
ठीक है, जीवन काल की बात की है मैंने यहाँ पे। अब देखिए, जिस प्रकार मैंने आपको आरबीसी में बताया था कि आरबीसी के अंदर जो आरबीसी का निर्माण हो रहा है वो किस में हो रहा है, आपके पास में अस्थि मज्जा में हो रहा है। ठीक है, लाल अस्थि मज्जा के अंदर होता है, रेड बोन मैरो के अंदर होता है ना। आरबीसी का प्रोडक्शन यानी आरबीसी का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में तो कहां पे होता है, यकृत होता है, यकृत करता है गर्भावस्था में। लेकिन बाद में एक काम कौन संभालता है, लाल अस्थि मज्जा यानी कि रेड बोन मैरो। और उसके साथ साथ तो मैंने आरबीसी में यह भी बताया आपको कि अस्थि मज्जा जो है रेड बोन मैरो, उसके अंदर केवल आरबीसी ही नहीं, उसके अंदर से डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण होता है, उसके अंदर से प्लेटलेट्स का भी निर्माण होता है। तो अगर मैं डब्ल्यूबीसी के निर्माण की बात कर रहा हूं कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहां होगा, तो एक स्थल तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, लाल अस्थि मज्जा। तो यहां पे अपन क्या लिख देंगे, साइट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि कहां पे क्या हो रहा है, ये प्रोड्यूस कहां हो रहा है, कहां पे निर्मित हो रहा है। ठीक है ना, निर्मित होने का स्थल। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे निर्मित स्थल, कहां पे ये निर्मित होगा उसके बारे में ये अगला पॉइंट है हमारे पास में डब्ल्यूबीसी के लिए। देखिएगा, 3 जगहों पे हम लोग इसको निर्मित कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, 3 जगहों पे निर्मित होता है डब्ल्यूबीसी। एक जो सबसे साधारण है जिसके बारे में अभी हमने बात भी किया, लाल अस्थि मज्जा, क्या आ जाएगा, लाल अस्थि मज्जा, जिसको सामान्य अंग्रेजी भाषा में कहते हैं रेड बोन मैरो। अंडरस्टैंड। दूसरा होता है आपके पास में लसिका ग्रंथियां या लसिका पर्व। ठीक है, जो हमारे शरीर में लसिका तंत्र है उनमें भिन्न भिन्न स्थानों पे क्या होते हैं, लसिका के नोड मिलते हैं, स्थल मिलते हैं। ठीक है, लिम्फ नोड, टॉन्सिल का नाम सुने थे आप लोग, किसमें सुने थे, डाइजेशन में पढ़ाया था। पेयर्स पैचेस का नाम सुने थे, कहां सुने थे, डाइजेशन में पढ़ाया था आप लोगों को, है ना, आंत के अंदर होता है ना। ये सब आपका इसमें लिम्फ नोड है, मतलब लिम्फेटिक ऑर्गन्स है, ये लिम्फ ऑर्गन्स है, ये उन ऑर्गन्स में भी डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन हो सकता है। उसके अलावा जो डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन होता है वो होता है प्लीहा। प्लीहा एक उदरीय गुहा का छोटा अंग है जिसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं और डब्ल्यूबीसी वहां से प्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन समस्त प्रकार की डब्ल्यूबीसी वहां से नहीं प्रोड्यूस हो रही है, कुछ कुछ डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस होगी, वो मैं आपको बताऊंगा विभेदीकरण करके। ऐसा मत समझिएगा सारी डब्ल्यूबीसी स्प्लीन से आ रही है। प्लीहा को इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं भैया। ठीक है, क्या कहते हैं, स्प्लीन। तो ये हो गया आपके पास में प्लीहा, जिसका अंग्रेजी नाम लिखना जरूरी है यहाँ पे क्योंकि कई स्टूडेंट्स को इंग्लिश नाम ही पता है इसका, स्प्लीन। ठीक है, किसमें होता है, स्प्लीन। तो ये 3 स्थल है जहां पे डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन हो सकता है, लाल अस्थि मज्जा, लसिका पर्व और कौन सा, प्लीहा। अंडरस्टैंड ना। तो ये बात आप थोड़ी सी दिमाग में रखिएगा। नाउ व्हाट अबाउट द नेक्स्ट के अंदर अपने पास आता है, जिस प्रकार आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, उसी प्रकार डब्ल्यूबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को ल्यूकोपोइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूकोपोइसिस। तो यहां पे हम लोग एक बिंदु और लिख दें यहां पे कि डब्ल्यूबीसी के निर्माण की प्रक्रिया ल्यूकोपोइसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, ल्यूकोपोइसिस कहलाती है। तो ये बात थोड़ी सी आप दिमाग में रखिए, क्या कहलाती है आपके पास में, ल्यूकोपोइसिस कहला रही है। आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कह रहे हैं, ल्यूकोपोइसिस का नाम दे रहे हैं। डब्ल्यूबीसी के निर्माण की प्रक्रिया, आरबीसी नहीं रही, क्या बोल दिया मैं, आरबीसी नहीं, डब्ल्यूबीसी के निर्माण की प्रक्रिया क्या कह रहे हैं, ल्यूकोपोइसिस का नाम दे रहे हैं। अब देखिए, जब सामान्य मात्रा से आरबीसी की मात्रा ज्यादा होती थी तो इसको हम कहते थे पॉलीसाइथीमिया, और जब सामान्य से आरबीसी की मात्रा कम हो रही थी तो उसको बोलता एरिथ्रोसाइटोपिनिया। पिछले वीडियो में बता रखा है, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं आरबीसी के वीडियो में। इसी प्रकार से जब डब्ल्यूबीसी की समस्त डब्ल्यूबीसी मतलब कुल ल्यूकोसाइट की अगर मात्रा अगर ज्यादा हो जाती है तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। तो यहां पे देखना, कुल डब्ल्यूबीसी की मात्रा का अधिक होना, क्या होना, अधिक होना, क्या कहलाता है, ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं इसको, ल्यूकोसाइटोसिस। देखिएगा लिख रहा हूं मैं यहां पे, ल्यूकोसाइटोसिस। तो ये भी बात आपको यहां पे दिमाग में रखनी है। ल्यूकोसाइटोसिस टर्म किसके लिए इस्तेमाल की है, व्हेन द अमाउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी इज मोर। और आपकी जानकारी के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज बता रहा हूं आपको, आप समझने की कोशिश कीजिएगा।
कुल डब्ल्यूबीसी की मात्रा को सामान्य लैंग्वेज में अंग्रेजी भाषा में टीएलसी कहते हैं। टीएलसी मतलब होता है टोटल यानी कुल, ल्यूकोसाइट मतलब ल्यूकोसाइट काउंट मतलब गिनती, है ना। तो ये कब ज्यादा होती है, बेसिकली डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में कब ज्यादा होती है। यदि आपने ब्लड की जांच करवाई है और उसमें डब्ल्यूबीसी की मात्रा ज्यादा निकल रही है तो इसका मतलब डेफिनेटली आपको कोई ना कोई इंफेक्शन यानी संक्रमण है। उसी अवस्था में डब्ल्यूबीसी की मात्रा ज्यादा होती है और डब्ल्यूबीसी की मात्रा ज्यादा होने से ही फीवर आएगा हम लोगों को, ठीक है। वो फीवर एक्चुअल में हमको बचाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, नुकसान नहीं कर रहा, वो बचाने का प्रयास कर रहा है। तो यहां पे आपके पास में क्या होगा कि ये कौन से केस के अंदर देखने को मिलती है आपको, जिसमें मैं बात कर रहा हूं कि ल्यूकोसाइट का काउंट ज्यादा हो जाए, तो ये होता है संक्रमण अवस्था में। जरूर क्या होता है, ये संक्रमण अवस्था में ज्यादा होती है। कैसी अवस्था में होती है, संक्रमण अवस्था में। यदि आपके शरीर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो डेफिनेटली आपके ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी का काउंट ज्यादा आएगा। ये बात कान खोल करके सुनना, दिमाग पे हाथ लगा रहा हूं मतलब दिमाग भी खोलना है, ठीक है ना। व्हाट नेक्स्ट, यहां पे नेक्स्ट ये आ रहा है कि कुल, अगर आपके पास में यहां पे लिख रहा हूं मैं आपके पास में कुल डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम होना, अगर कम हो जाती है यहां पे, तो इसको तो ल्यूकोसाइटोसिस कहा था और उसको क्या बोलेंगे, ल्यूकोपीनिया। कौन रे, ल्यूकोपीनिया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग ल्यूकोपीनिया। इसका मतलब यहां पे डब्ल्यूबीसी का अमाउंट क्या हो रहा है आपके पास में, कम हो रहा है। डब्ल्यूबीसी क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकोपीनिया का नाम देते हैं। तो तीन मेरे पास में आ गए, ल्यूकोपाइसिस, ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोपीनिया, ठीक है ना। ये तीनों नाम आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे दिमाग में रखने होंगे ताकि आपको क्या है, किसी भी तरह का कोई भी इसमें कोई भी संदेह ना आए, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको हाईलाइटेड करना चाहेंगे। यहाँ पे देखिएगा, आपको नजर आ रहा है ना ये वाली चीज, ये देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको ल्यूकोसाइटोसिस और यहाँ पे आपके पास में क्या आ रहा है, ल्यूकोपीनिया का नाम आ रहा है। दिख रहा है ना आप लोगों को, या नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा, है ना। हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि तीनों नाम बड़े ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे तीन टर्म बताइए, तीनों ही नाम बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। अब डब्ल्यूबीसी के बारे में एक सामान्य लक्षण और बताना चाह रहा हूं। डब्ल्यूबीसी के पास में कोशिका पारण की क्षमता होती है। कोशिका पारण का मतलब एक कोशिका को भेद करके वो दूसरी कोशिका में प्रवेश कर सकती है। कैसे होता है वो जरा समझा रहा हूं आप लोग, थोड़ी सी एक क्षमता के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसकी अगला लक्षण क्या है अपने पास में, कोशिका पारण क्षमता, ठीक है। क्या होता है, कोशिका पारण क्षमता। इसको डायएपेडेसिस भी बोलते हैं, लेकिन आप लोग इसका हिंदी नाम ही याद रख लीजिएगा, इतना सफिशिएंट है, कोशिका पारण क्षमता। सामान्य रूप से रुधिर जो है हमारे अंदर जो मिल रहा है परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का है। बंद प्रकार से तात्पर्य है कि रुधिर जो बह रहा है वो सारा किस में बह रहा है, वाहिनियों में, रुधिर वाहिनियों में। और रुधिर वाहिनियां मुख्य रूप से आपके पास में तीन होती है, एक धमनी, एक शिरा और एक तीसरी केशिकाएं। आप जानते हैं कि केशिका के माध्यम से ही हम कोई भी चीज को कहां कर रहे हैं, उत्तक पे ट्रांसफर कर रहे हैं। समझ लो, केशिका ही है यानी कैपिलरी है जो कहां पे ट्रांसफर करवा रही है, उत्तक के अंदर कोई भी चीज का विनिमय करवाने का प्रयास कर रही है, विनिमय करवा भी रही है, प्रयास नहीं करवा भी रही है वो चीज, समझ रहे ना। ऐसी कंसेप्ट में क्या होता है, यानी ऐसी चीज में आपके पास में क्या चीज मिलेगी वो आप समझना। यहां पे जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी का भी मैं आपको विभेदीकरण बताऊंगा, मतलब आपको पार्ट्स बताऊंगा, मतलब वर्गीकरण बताऊंगा। तो उसमें दो कोशिकाएं ऐसी होती है, एक न्यूट्रोफिल और एक होती है आपके पास में मोनोसाइट। ये दो आपके पास में, जिसमें से मोनोसाइट एक ऐसी कोशिका है जिसमें कोशिका पारण की क्षमता मिलती है। और ये क्षमता क्या होती है, सामान्य से मोनोसाइट का जो आपके पास में जो आमाप रहता है सामान्य रूप से मोनोसाइट का, वो रहता है 8 से 12 माइक्रोन मीटर का रहता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि मोनोसाइट का काम होता है फेगोसाइटोसिस करना, मतलब भक्षण कर देना। कोई भी बाहर से अगर किसी भी प्रकार का प्रतिजन आया है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको क्या कर देगी, ये भक्षण कर देगी। समझे ना मेरी बात को। तो होता क्या है, अगर ये कोई सामान्य कोशिका है, इस सामान्य कोशिका के अंदर यहां पे बाहर से किसी प्रकार का क्या आया है आपके पास में, कोई भी फॉरेन पार्टिकल यानी कि पैथोजन यानी कि प्रतिजन जो रोगजनक कोई भी ऐसी चीज आई है बाहरी रूप से, तो मोनोसाइट का क्या काम है, मोनोसाइट का आकार मान लीजिए इस कोशिका से छोटा है। बड़ा होता तो और मजा आ जाता है, छोटा है, अब छोटा आकार है। और मोनोसाइट किसमें बह रही है, मोनोसाइट है आपके पास में किसमें, केशिका के अंदर है।
किसके अंदर आपके पास में केशिका यानी कैपिलरी के अंदर है। ये यहां से कैपिलरी यानी केशिका से निकल करके क्या आ जाएगी, इस कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएगी। मतलब सोचो कोशिका के अंदर घुस रही है कोशिका, ठीक है, कोशिका के अंदर कौन घुस रही है, कोशिका। तब जब ये कोशिका के अंदर कोशिका घुस जाएगी, सामान्य रूप से इसका आमाप छोटा है, लेकिन जब ये अंदर घुस जाएगी तो ये अपने कार्य को निभाएगी। और इसका कार्य होता है कि बाहर से आने वाले किसी भी प्रतिजन को क्या करना, भक्षण कर जाना, उसका फैगोसाइटोसिस कर जाना, उसको खा जाना। इसको खाने के लिए क्या करती है, ये इस पूरी कोशिका को खत्म करेगी। अब सोचने का प्रयास कीजिए, ये अंदर जाकर के क्या करती है, अपने आमाप को बढ़ा लेती है। क्या करती है, अपने आमाप को बढ़ा लेती है। मतलब सामान्य रूप से आमाप कितना होता है, 8 से 12 माइक्रोन होता है, और इसके पास में क्षमता होती है कि 80 माइक्रोन मीटर तक ये अपने आमाप को बढ़ा सकती है। कितना, 80 माइक्रोन मीटर तक, 80 माइक्रोन मीटर तक बढ़ा सकती है ये। और अंदर जाएगी और अपने आमाप को बढ़ा करके इस कोशिका के आमाप जितना करके इसके अंदर जो भी आपके पास में फॉरेन पार्टिकल उसको क्या कर देगी, भक्षण कर जाएगी। अगर फिर भी वो नहीं मरता है तो ये उस कोशिका को ही ब्लास्ट कर देगी, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, वो पैथोजन यानी रोगजन होगा, उसको मरना ही पड़ेगा। ये होती है कोशिका पारण क्षमता। मतलब कोशिका पारण को अपन कैसे लिख सकते हैं, इसके बारे में हम ऐसा कह सकते हैं कि केशिका से, ठीक है, क्या लिखूंगा, केशिका से WBC का निकल कर मेरे घर पे आना, ठीक है, निकल कर, केशिका से WBC का निकल कर अन्य कोशिका यानी अन्य उत्तक की कोशिका में, अन्य उत्तक की कोशिका में प्रवेश करना, अन्य उत्तक की कोशिका में प्रवेश करना, ठीक है। ये होता है आपके पास में कोशिका पारण की क्षमता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि WBC की झिल्ली लचीली होती है। क्या होती है, लचीली, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये पार करके आगे की तरफ बढ़ सकती है। समझ रहे हो मेरी बात को, पार करके दूसरी कोशिका के अंदर आसानी से प्रवेश कर जाती है। और इसमें भी सारी नहीं करती है, मोनोसाइट है सबसे इंपॉर्टेंट, क्या है, मोनोसाइट प्रवेश करती है। तो ये मैंने आपको WBC के सामान्य लक्षण बताए हैं, सामान्य बातें बताई WBC के बारे में। अब मैं आपको WBC का वर्गीकरण बताता हूं, जो हम लोगों ने एक बार रुधिर के संगठन में भी बात किया था। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।